हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी डेली। कैसे हैं आप दोस्तों? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और अपनी एनटीपीसी सीबीटी 2 और ग्रुप डी की तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। और जिनके भी मार्क्स दोस्तों कम पड़ रहे हैं सीबीटी 1 में, यानी कि आपके अगर एवरेज मार्क्स भी आ रहे हैं लगभग 50, 55, 60 के आसपास भी आ रहे हैं, तो भी डरने की अभी कोई बात नहीं है फिलहाल दोस्तों, जब तक कि रिजल्ट आपका रिवाइज नहीं हो जाता। क्योंकि रिवाइज रिजल्ट जो आने वाला है आपको, ये कई दोस्तों तरीके पर विचार कर सकता है, यानी कि कई आपके इसमें संभव प्रयास हो सकते हैं कि किस प्रकार से जारी होगा। ये कई तरीके से आ सकता है, इसमें कोई कह नहीं सकते कि किस प्रकार से ये जारी करेंगे। हो सकता है दोस्तों मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स पर रोक दें, जिससे कि स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा आपको मौका मिल जाए। क्योंकि दोस्तों आपको पता है रिजल्ट कब तक आएगा, जारी होगा। ये रिजल्ट आपका 10 मार्च के आसपास जारी होगा, 10 मार्च के आसपास। तो ये 10 मार्च को आपको पता है कि 5 राज्यों के नतीजे आ रहे हैं, चुनाव के नतीजे। तो हो सकता है इसके बाद जारी करें या फिर इसके पहले, कोई संभव है नहीं। क्योंकि 4 मार्च तो उनकी कमेटी की डेट है कि कमेटी 4 मार्च को रेलवे बोर्ड को सौंपेगी जांच रिपोर्ट और उनके शिकायतें वगैरह की उनके ऊपर क्या कार्रवाई की जाए, मतलब आगे किस प्रकार से सोचा जाए। तो ये देखा जाए दोस्तों, तो अभी 10 मार्च तक का आपको वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। 10 मार्च का इंतजार करिए और अपनी तैयारी को करते रहिए। फिलहाल मैंने आपको कट ऑफ बताई दी है। और अगर लेवल वाइज भी अगर डाउन होती है तो दोस्तों फिर से वही चीज़ें सामने आएंगी, फिर से वही समस्या रहेंगी कि 12th वाले स्टूडेंट के साथ हम नाइंसाफ़ी तब भी होगी। क्योंकि लेवल वाइज भी डाउन करेंगे तो अभी तो जो हायर लेवल में पास होगा वो नीचे वाले लेवल में ही पास हो गई। तो लेवल वाइज ना डाउन करके अब देखना है कि आगे क्या विचार करती है, नई तरीके से क्या सोचते हैं, अब नया कौन सा तरीका लेके आएंगे या अपने विशेषज्ञों के द्वारा। तो बात करते हैं दोस्तों इसके बारे में, और चीज़ें अभी डिस्कस करूंगा मैं। फिलहाल आप चीज़ें देख लीजिए इसमें क्या क्या लेवल वाइज जिन्होंने जारी किया रिजल्ट। आपको पता है टोटल 1207 इसमें वैकेंसी है। अगर ये टोटल यूनिक कैंडिडेट लेते हैं तो आपको पता है इसमें 24,140 कैंडिडेट लिए जाएंगे। ठीक है, ये 24,140 यूनिक कैंडिडेट लिए जाएंगे अगर ये यूनिक रिजल्ट देते हैं तो। और जो आरआरबी ने जारी कर दिया इन्होंने, जिसके ऊपर अभी इतना बड़ा विवाद जो हुआ है, वो हुआ क्या है कि जो लेवल 6 में ये 5,624 पास हुए हैं, लेवल 5 और 4 के कॉमन है ये आपकी 14,862, लेवल 3 के 1841 और लेवल 2 के 1820। ये जो रोल नंबर है दोस्तों, ये लेवल 2, 3 और 6 के ये कैंडिडेट आपके इसमें शामिल हैं लेवल 5 में। तो यानी कि ये जो कैंडिडेट पास हुए हैं, लेवल 5 में जितने भी कैंडिडेट पास हुए हैं वो सारे सब सीटों पर, सब लेवल में पास हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो आपके लगभग 14,862 कैंडिडेट लिए गए हैं अभी फ़िलहाल। उसके बाद जो बचे हुए कैंडिडेट हैं, यानी कि 24,140 में से घटा दें तो 14,000, तो आपके लगभग 9,278 कैंडिडेट अभी नए कैंडिडेट और आने जुड़ेंगे इस जोन में, बिलासपुर में। तो इस हिसाब से देखा जाए तो आपकी कट ऑफ में दोस्तों 15 से 20 नंबर का एक कम से कम 15 से 20 नंबर डाउन होनी है, कम से कम मैं बता रहा हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा तो कितनी भी डाउन हो सकती है अगर लेवल वाइज पे ही दोबारा से कट ऑफ बनाते हैं तो 15 से 20 नंबर। ये आपकी जितने भी कैटेगरी हैं, आपकी जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो उस कैटेगरी की कट ऑफ, अपने हाईएस्ट कट ऑफ जो होगी ना आपकी उस पोस्ट की, मान लो कमर्शियल अप्रेंटिस की कट ऑफ गई है वो 95 गई है कट ऑफ कमर्शियल अप्रेंटिस की। तो अगर आप जनरल से बिलोंग करते हैं तो इसमें से 15 से 20 नंबर घटा दीजिए, यानी कि लगभग 75 से 80 के बीच, 75 से 80 के बीच कट ऑफ रुकेगी। फिर इस प्रकार से देखो दोस्तों, अब मैं आपको सीधे से समझा दे रहा हूँ, फिर कोई दिक्कत नहीं है आपको। तो इसी प्रकार से आपको हर कैटेगरी की चेक करनी है, जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी या फिर एक्स सर्विसमैन पीडब्ल्यूडी। और एक्स सर्विसमैन पीडब्ल्यूडी के लिए तो बताऊँ मैं, कोई डरने की बात नहीं है, आपकी कट ऑफ तो मिनिमम से भी कम जाने वाली चाहे, क्योंकि अभी कैंडिडेट नहीं है, फिर भी आपकी कट ऑफ बहुत सारे जोन में तो आपकी लगभग 44-42 पे ही है। तो ये मान लो जब ये और कैंडिडेट आपके जुड़ जाएंगे, लगभग आधे से ज़्यादा और कैंडिडेट नहीं आ जाएंगे, तो आपकी कट ऑफ तो मिनिमम से डाउन चली जाएगी। और इनको तो बोर्ड को अधिकार है कि 2% डाउन कर सकते हैं आपकी कट ऑफ को। तो आप डरने की कोई बात नहीं है। बचे हुए कैंडिडेट जो भी हैं उनको मैंने आपको बता दिया कि आप हाईएस्ट कट ऑफ जिस भी पोस्ट की हो, आप उसमें से कम 15 से 20 नंबर, 14 से 18 नंबर, 13 से 15 नंबर, और एससी 12 से 17 नंबर और एसटी 11 से 15 नंबर, इतने नंबर आप घटा देंगे हाईएस्ट में से, तो लगभग उसके नज़दीक कट ऑफ बन सकती है। ये कम से कम मैं नंबर बता रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ, कि कम से कम इतने नंबर तो आपके घटने कट ऑफ इतनी डाउन तो होनी है। क्योंकि आपको पता है दोस्तों 7,05,000 कैंडिडेट का रिजल्ट देना है यूनिक, और इसमें से अभी दिया कितना है इन्होंने, 10 गुना ही तो दिया है आपकी 35,000 पोस्ट का। लगभग 3.5 लाख और कैंडिडेट आएंगे तो आपको कट ऑफ पर बहुत असर पड़ेगा, बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। तो जितने भी मार्क्स, इसलिए मैं कह रहा हूँ अगर 55, 50, 60 के आसपास आ रहे हैं तो अभी डरने की बात नहीं है, अभी अपनी तैयारी करते रहिए। और दोस्तों मिनिमम क्वालिफिकेशन, और उससे पहले मैं आपको चीज़ें सब बता दे रहा हूँ कि वैकेंसी कितनी है आपकी। अगर यूनिक रिजल्ट दिया जाएगा तो ग्रेजुएशन की वैकेंसी आपकी 1024 है जून से, ठीक है, जिसके 20,480 कैंडिडेट अगर आएंगे नए, 20,480 यूनिक कैंडिडेट होंगे अगर ये यूनिक रिजल्ट जारी करते हैं तो। और 12th की 183 वैकेंसी है
3660 कैंडिडेट होंगे 12th के नए कैंडिडेट, अगर यूनिक कैंडिडेट। और टोटल वैकेंसी आपकी 1207 है, जिसके 20 गुना आपके 24,140 कैंडिडेट हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब आप समझ सकते हैं कि अब मैं क्या बोलने बा रहा हूँ। उसके बाद अब मैं ग्रेजुएशन जो कट ऑफ है, जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स पर, वो कितने आपके ये पता होनी चाहिए। तो ये आपकी क्वालिफाइंग मार्क्स जो मांगे गए हैं वो जनरल में तो आपके 40% मांगे गए हैं। तो अगर 40 से 45 मार्क्स अगर हो सकता है कट ऑफ को रोक दें 40 से 45 पे। इनको दोस्तों 20 गुना कैंडिडेट लेने हैं। 20 गुना में अगर कुछ ज़्यादा भी चले जाएंगे तो इनको कुछ होगा नहीं। इतना एग्ज़ाम पेपर यदि बनाते हैं कि अगर उतने ज़्यादा हो जाएं तो ये दे सकते हैं आराम से, इतनी कोई दिक्कत नहीं है, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। सारा पेपर ऑनलाइन है, कोई ऑफलाइन पेपर नहीं है कि दोबारा से इन्हें बनाने पड़ेंगे। EWS की भी 40% है, तो इनके भी 40 से 43 रखी जाएगी कट ऑफ। और OBC की भी 30% तो 35 से 40 रखी जा सकती है, क्योंकि इनकी सबसे ज़्यादा फॉर्म भरे गए हैं इसलिए दोस्तों। सबसे ज़्यादा इनके OBC की कैटेगरी से भरे गए हैं, इसलिए इनकी कट ऑफ में थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ सकती है। SC 30% है तो 30 से 35, ST 25% क्वालिफाइंग मार्क्स है तो 30 से 35 मार्क्स, इतने लगभग अगर कट ऑफ रुकेगी ये दोबारा से रिवाइज वाली, तो इस प्रकार से रुकेगी। तब जाके ये मान लो कि जो यूनिक रिजल्ट दे पाएंगे 12th वालों को, वरना 12th वाले को फिर से दोबारा से धोखा ही मिलेगा अगर रिवाइज रिजल्ट जारी करते हैं। और रिवाइज रिजल्ट दोस्तों ये बनाएंगे नहीं अब ज़्यादा, इनके पास समय नहीं है। मैं आपको बता दूँ दोस्तों, पहले भी 3 महीने का समय ले लिया इन्होंने रिजल्ट को जारी करने में। अगर अब 3 महीने का समय लेंगे तो ये मान लो जून जुलाई तो ऐसे निकल जाएगी, फिर आपका वो सितंबर अक्टूबर फिर से पहुँच जाएगा। तो इतना समय है नहीं है, और इन पर प्रेशर भी रहेगा चुनाव की वजह से। चुनाव में अगर हारते हैं तो कुछ और इनका तरीका रहेगा, और जीतते हैं तो कुछ और तरीका रहेगा कि प्रोसेस किस प्रकार से बनेगी रहेगी। ठीक है दोस्तों, सबका असर पड़ता है हर चीज़ पर। ठीक है, आपको ये पता हो जानी चाहिए। अब समझदार हो चुके हैं, और ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। और रिजल्ट की रही बात, तो दोस्तों रिजल्ट हो सकता है आपका 10 मार्च के आसपास ही जारी होगा। CBT 2 एग्ज़ाम अगर 10 मार्च तक इन्होंने सही रिजल्ट दे दिया तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। फिर CBT 2 आपका अप्रैल में संभव हो जाएगा। अप्रैल में CBT 2 ये मान लो निश्चित है। फिर आपका अप्रैल में ये मान के चलो, अभी आप मार्च में एग्ज़ाम तो संभव नहीं है, लेकिन अप्रैल में आपका एग्ज़ाम संभव है ये मान लो। और ग्रुप डी का भी अप्रैल में ही संभव है। उसमें से आपको पता कि रेल मंत्री ने भी बोल ही दिया कि अब हम उसमें जितना भी संभव प्रयास होगा सारा करेंगे उसमें। और 2018 की भर्ती की तरह हो सकता है ये उसी की तरह से उस भर्ती के प्रोसेस को पूरा किया जाए। तो ये सारी चीज़ें थी, मैंने आपको बता दी, शेयर कर दी। इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, आपको समझदारी से काम लेना है और अपनी तैयारी को अच्छे से करते रहिए। जो CBT 1 में इतना ज़्यादा फेरबदल हो सकता है, जिसकी वजह से कट ऑफ इतनी हाई चली जाए, तो CBT 2 में क्या हाल होगा आप समझ सकते हैं। अपनी तैयारी दोस्तों करते रहिए अच्छे से। तो फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।